बारिश का मौसम था। गोरी कभी रानो चिड़िया के घर के बाहर बारिश में भीग रही थी और रानो चिड़िया को आवाज लगा रही थी। रानो बहन दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। फिर रानो चिड़िया घर से बाहर आती है और गोरी कभी को अपने घर में ले जाती है। गोरी बहन, क्या हुआ जो आप इतनी तेज बारिश में भीगते हुए मेरे घर आई? चिड़िया, उस कालू ने मुझसे झगड़ा किया और घर का दरवाजा भी बंद कर दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे भीगते हुए यहाँ आना पड़ा। गोरी बहन और कालू भैया, आप दोनों बहुत शरारती हो। आप कुछ समय यहाँ रुकें, मैं अभी आती हूँ। गोरी कभी की नजर रानो चिड़िया के दाने पर थी। वो तुरंत वो दाने उठाकर वहाँ से अपने घर के लिए भाग जाती है। दुष्ट गोरी कभी दाना लेकर भाग गई। गोरी, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गोरी कभी आगे आगे और रानो चिड़िया उसके पीछे पीछे उड़ रही थी। कालू कौवा घर के बाहर गोरी के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गोरी आती है तो वो अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। दुष्ट गोरी, दरवाजा खोलो और मेरा दाना मुझे वापस दो। मैंने बारिश के लिए अपना दाना इकट्ठा किया था। आप मेरा दाना नहीं खा सकते। टूनी चिड़िया, अब तो दाना खत्म होने के बाद ही दरवाजा खुलेगा। जो कर सकती हो कर लो। चिड़िया, आप घर चली जाएं। ये दाना तो 4-5 दिन खत्म नहीं होने वाला। चिड़िया, इतने दिन तुम बाहर क्या करोगी? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। रानो चिड़िया दुखी मन से घर आती है। अरे वाह गोरी, क्या तरकीब लगाई। दाना लेकर झट से आ गई। अब वो चिड़िया घर जाकर रोएगी। मम्मा, अब हम क्या खाएंगे? गोरी आंटी तो सारा दाना ले गई। वही तो मैं सोच रही हूँ गुड़िया, हम क्या खाएंगे? मम्मा, मुझे तो भूख लगी है। मैंने अभी तक एक दाना भी नहीं खाया था और गोरी आंटी वो सारे दाने ले गई। गुड़िया बेटी, मैं आपके लिए कबूतर के घर से दाना लेकर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया बारिश में भीगते हुए कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, दरवाजा खोलें, मैं रानो चिड़िया। कबूतर दरवाजा खोलता है और कहता है, क्या हुआ रानो बहन, इतनी तेज बारिश में यहाँ कैसे? कबूतर भैया, वो दुष्ट कवि मेरा सारा दाना चुरा कर ले गई। मेरी बेटी बहुत भूखी है। आपको उस दुष्ट कवि से सावधान रहना चाहिए था। वो तो ऐसे ही दूसरों का खाना चुरा कर खाते हैं। अब ये न जाने बारिश कितने दिनों रहेगी। रानो बहन, आज का दाना तो मैं दे दूंगा, मगर कल क्या खाएंगी आप? कबूतर भैया, मैं दाना तो कहीं से ढूंढ कर ले आऊंगी। फिर कबूतर रानो चिड़िया को कुछ दाना दे देता है। फिर रानो चिड़िया वो दाना घर ले आती है और अपनी गुड़िया को खिलाती है। अगले दिन बारिश जैसे की तैसी थी। मम्मा, आप बारिश में कहाँ जाएंगी? गुड़िया बेटी, पेट तो भरना होगा। मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया तेज बारिश में दाना खोजने चली जाती है। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मामा चिड़िया को उड़ने में परेशानी हो रही थी क्योंकि बारिश के साथ तेज हवा भी चल रही थी। मैं ऐसी तेज बारिश में दाना कहाँ ढूंढूंगी? तेज हवा के कारण रानो चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। तेज हवा से रानो चिड़िया दूर जाकर गिरती है और वो किसान के आंगन में गिरती है। अरे छोटी चिड़िया, इतनी तेज बारिश में आप क्यों निकली? क्या आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। मैं बहुत भूखी हूँ। एक दुष्ट कवि ने मेरा सारा भोजन चोरी कर लिया, इसलिए मुझे इस तेज बारिश में आना पड़ा। मेरी बेटी भूखी है। बारिश की ये तेज हवाएं मुझे यहाँ खींच लाई। चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक जगह आई हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आती हूँ। फिर किसान की पत्नी रानो चिड़िया को ढेर सारा दाना देती है। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। जीती रहे माँ जी, आपने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। फिर रानो चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर चली आती है और अपनी गुड़िया को देती है। गुड़िया बेटी, देखो कितना सारा दाना है। भला हो किसान की पत्नी का। परंतु मम्मा, अब उस बुरे कौवों को घर कभी नहीं आने देना। फिर वो दोनों माँ बेटी मिलकर दाना खाती हैं और अपने घोंसले में लेट जाती हैं। बारिश हफ्ते भर होती रहती है। कौवा और कवि का सारा दाना खत्म हो जाता है। गोरी,
चिड़िया का लाया हुआ दाना तो खत्म हो गया है, अब हम क्या खाएंगे? कालू, सभी पक्षी बहुत चालाक हो गए हैं, मगर मैं उस चिड़िया का दाना तो ला सकती हूँ। तो गोरी जाओ, रानो चिड़िया के घर से दाना लेकर आओ। मैंने उसकी बेटी को देखा है दाना खाते हुए। पर कालू, इस बार मैं क्या बहाना बनाऊंगी? गोरी, तुम फिक्र न करो, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और चिड़िया से कहेंगे कि हमारे घर में पानी आ गया है। ऐसा सोचते हुए वो दोनों रानो चिड़िया के घर चले जाते हैं। वो दोनों दरवाजे पर दस्तक देते हैं, मगर रानो चिड़िया दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि उसे कालू कौवे के पाँव दिख जाते हैं। वो फिर से दरवाजा बजाते हैं, फिर हार मानकर वो खिड़की में चले जाते हैं। चिड़िया बहन, प्लीज दरवाजा खोलो, हमारे घर में पानी आ गया है, हमारी मदद करो वरना हम मर जाएंगे। तो फिर मर जाओ, तुम वही हो ना जो मेरा दाना लेकर भाग गई थी। चिड़िया बहन प्लीज, ऐसा हम दोबारा नहीं करेंगे। इस बार सच में हमारे घर में पानी आ गया है। तुम दोनों यहाँ से जाते हो कि मैं खिड़की भी बंद करूँ? कालू, चिड़िया बहुत चालाक हो गई है, अब बारिश में भीगने का कोई फायदा नहीं, चलो घर चलते हैं। ऐसा बोलकर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर चले जाते हैं। उनके घर का दरवाजा भी अंदर से बंद था। वो देखते हैं कि उनके घर एक चील है। कालू, मैं घर में नहीं जाऊंगी, न जाने वो चीलें कितने दिनों से भूखी होंगी। इस तरह उन्हें पूरी रात बारिश में भीगकर ही गुजारनी पड़ती है और कालू कौवा और गोरी को उसके किए की सजा मिल जाती है। किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने घोंसले में 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। उन बच्चों को देखकर रानो की सासू माँ रानो से कहती है, देख बहू, तेरे 4 अंडों में से तो बेटी हुई है, अगर अब बेटी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, बेटा या बेटी होना तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देख बहू, हमारे खानदान में कोई बेटी पैदा नहीं हुई, मगर तुमने तो लाइन लगा दी है बेटियों की। देख रानो, अब तो तू प्रार्थना ही कर कि तेरे इस अंडे से बेटा ही निकले। अगर ऐसा ना हुआ तो तेरे साथ तेरे इन बच्चों का क्या होगा? ऐसा बोलकर रानो की सास वहाँ से चली जाती है। तभी रानो का पति भी वहाँ आ जाता है। अच्छा हुआ आप आ गए, सासू माँ तो मेरी सुने बिना ही यहाँ से चली गई। बच्चे बहुत भूखे हैं, आप इनके लिए दूध लेकर आएं। मगर रानो, घर में तो दूध नहीं है। मुझे पता है, आप जाएं, कबूतर चाचा से दूध ले आएं। अब हम बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते। दुकान से दूध लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं और आप इन्हें भूखा रखना चाहते हैं। काहे की लक्ष्मी? जिंदगी का बोझ है बोझ, मरती है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए रानो का पति भी वहाँ से चला जाता है। रानो के पति और सास को रानो की बेटियां कांटों की तरह चुभ रही थीं। बेटा, ये लो जहर की शीशी, अगर 5वें अंडे में से भी बेटी निकले तो दूध में मिला के मार देना सबको। बेटा, मैं तुम्हारी शादी दूसरी चिड़िया से कर दूंगी और फिर हम दोबारा से खुशियों भरा जीवन जिएंगे, है ना मेरे लाडले बेटे? माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी मैं इस रानो से बहुत तंग आ चुका हूँ। उन दोनों की ये साजिश रानो चिड़िया सुन रही थी। फिर चुपचाप रानो वहाँ से चली जाती है और फिर रात हो जाती है। अच्छा हुआ मैं दूध लेने खुद चली गई, वरना वो दोनों अपने मकसद में कामयाब हो जाते। इधर रानो चिड़िया अपने घोंसले में रखे हुए अंडे पर नजर जमाए रखी थी। जैसे ही 5वें अंडे में से बेटी बोलती है तो रानो चिड़िया के होश ही उड़ जाते हैं। ऊपर वाले, ये क्या हुआ? जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से जाना होगा। सुबह होते ही वो जालिम हमें जहर देकर मार देंगे। फिर रानो चिड़िया अपनी 5 बेटियों को अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और फिर शाम हो जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर सोई हुई थी। तभी कालू कौवा वहाँ आकर कहता है, उठो उठो, कौन हो? यहाँ आकर क्यों सोए हुए हो? कालू भैया, मैं क्या करूँ, मेरा कोई भी घर बार नहीं है। मैं और मेरे बच्चे बहुत भूखे प्यासे हैं। अच्छा,
लग तो तुम ठीक रही हो और तुम्हारे साथ बच्चे भी हैं। अगर नहीं बताना तो ना बताओ। कालू भैया, वो मैं सब आपको बता दूंगी। मेरे बच्चे भूखे हैं, प्लीज मेरे बच्चों के लिए दूध ला दें। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, मेरा घर पास में ही है, मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और दूध का डब्बा लेकर रानू चिड़िया के पास आता है। फिर रानू चिड़िया दूध का प्याला लेकर अपने बच्चों को पीने देती है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर रानू का पति अपनी माँ से कहता है, माँ देखो तो यहाँ रानो नहीं है और ना ही कोई बच्चा। न जाने कहाँ गई होगी अपने बच्चों को लेकर। हो न हो बेटा, 5वें अंडे में से भी बेटी पैदा हुई होगी, इसलिए वो भाग गई होगी। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी अमीर घर में करवाऊंगी और वो दहेज में सोना भर भर कर लाएगी। तुम खुशियाँ भरी जिंदगी गुजारोगे मेरे बेटे। इधर कालू कौवे को रानू चिड़िया और उसकी 5 बेटियों पर बहुत दया आ रही थी। रानू बहन, अब तुम कहाँ जाओगी? जंगल के सारे पक्षी अच्छे नहीं होते। हाँ कालू भैया, वो तो मैं देख ही रही हूँ। आपने मेरे बच्चों पर दया की और एक मेरे ससुराल वाले, वो तो हमें मारना चाहते थे। कालू भैया, आप बहुत अच्छे हो। रानू बहन, कोई बात नहीं, आप चलो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया और उसके बच्चों को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। रानू चिड़िया और उसके बच्चों को देखकर गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू, ये तुम कौन सी मुसीबत घर ले आए हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो भी मुझसे पूछे बिना। गोरी, ये हमारे दूर के नाना के पोता के मामा के चाचा के पोता पोती हैं। ये कुछ ही देर में चले जाएंगे। और फिर कालू कौवा वहाँ से अपनी पत्नी को साथ लेकर नदी पर जाता है। तभी गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू, तुमने तो कहा था रानू चिड़िया 2 महीने तक चली जाएगी, मगर वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे अभी बताओ कि वो कब जाएगी। देखो गोरी, उसका पति अभी अभी मरा है, उसे कैसे भेज दें? तुम ही बताओ गोरी जी। नहीं नहीं कालू, उस चिड़िया को एक पल के लिए भी मैं अपने घर में नहीं रख सकती। कालू जी, आपको क्या पता, एक तो महंगाई और ऊपर से 5-5 बच्चों के खर्च। मैं उसे अपने घर में एक पल के लिए भी नहीं रखूंगी। फिर गोरी कौवी गुस्से में घर आती है और रानू चिड़िया से कहती है, रानो, तुझे शर्म नहीं आई? दूसरों के घर आकर पैर जमा कर बैठ गई हो और देखो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। तुम्हें मालूम है कि खर्च कितना है? गोरी चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। तभी कालू कौवा गोरी को सारी सच्चाई बता देता है। फिर गोरी कौवी कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रानो, मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। देखो रानो, मैं इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ कि तुम्हें घर से निकाल दूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, कालू ज्यादा कमाता भी तो नहीं है, ऐसे हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा, जरा तुम ही बता दो मुझे। अगर ऐसी बात है तो मैं भी सिलाई का काम जानती हूँ, मैं हाथ बैठा दिया करूँगी आपका, और जो पैसे आएंगे हम उससे घर का खर्च चला सकेंगे। तो ठीक है रानो, तुम्हारे बच्चों की रखवाली मैं अपने बच्चों की तरह करूँगी। फिर कालू कौवा काम पर निकल जाता है और रानू चिड़िया भी सिलाई के काम पर चली जाती है। फिर कुछ ही दिनों बाद गोरी कौवी, रानू चिड़िया और कालू कौवे के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। वो मिलकर एक आलीशान मकान बना लेते हैं। और फिर एक दिन एक बूढ़ी चिड़िया उस घर में आती है। मैं बहुत भूखी प्यासी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। गोरी बेटी, मेरी बहू ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। तभी गोरी कौवी कुछ दाना लेकर आती है और उस बूढ़ी चिड़िया को देती है। इतने में रानू चिड़िया की 5 बेटियां वहां आ जाती हैं, जिसे देखकर वो बूढ़ी चिड़िया रोने लगती है। तभी गोरी कौवी कहती है, मैंने तो तुम्हें दाना भी दे दिया, चल भाग यहाँ से अब। देखो गोरी बेटी, मैं इसलिए नहीं रो रही, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास भी 5-5 पोतियाँ थी, मगर मैंने उसे घर से निकाल दिया। तभी वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है और कहती है, माँ जी आप इस हाल में। रानो बेटी, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी।
उन दोनों ने मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। रानो बेटी, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, आप ऐसा ना कहें। आप अब यहीं रहेंगी अपनी पोतियों के साथ। वो सब परिवार खुशी खुशी से रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।